Hello, welcome back to PTSD class 9. Today I start your chapter 1 related to the civics. Now in this chapter you will study about what is democracy and why democracy. The whole chapter is related to the democracy. What is democracy? What is the big form of democracy? And what is the how many types of democracy is there? And why democracy needed in any country? किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी क्यों नीड होती है? These things we will discuss in this chapter in detail. Now, the first term that we will discuss, many defines are given in your book. Many persons defines are given in your book, but the simple define of democracy is that democracy is a form of government in which the rulers. Yes, in democracy, what is the simple define of democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. So it is clear that what is democracy? Democracy is a form of or type of government in which rulers are elected by the people. ये एक ऐसी फॉर्म होती है, सरकार का ऐसा रूप होता है जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है या जिसमें जो रूलर्स हैं, चाहे वो राजा महाराजा होते थे या कोई इलेक्टेड लीडर्स होते थे, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. वो किसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं? लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेटिव का वर्क करते हैं. नाउ द सिंपल डिफाइन ऑफ डेमोक्रेसी इज क्लियर. व्हाट इज डेमोक्रेसी? This define looks very simple, but it is not simple. It is very big. We will take the terms in detail related to this define. Like first we will take the term the rulers. The rulers, it means that in this define of democracy, rulers are given. Now we will study in detail which type of rulers are in democracy. Maybe monarch, dictator or representative leader. को किस प्रकार के रूलर्स आते हैं डेमोक्रेसी में, ये हम डिटेल में. तो ये पॉइंट कहाँ से निकल के आया? आपकी डिफाइन से निकल के आया. द सेकेंड टर्म दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिफाइन, इलेक्शन. अगर डेमोक्रेसी में इलेक्टेड होते हैं जो पीपल या जो रूलर्स इलेक्टेड होते हैं तो उनका इलेक्शन कैसे होता है? तो अबाउट इलेक्शन वी विल study in detail कि how elections are conducted for the democracy. Now the next term that is also related to the democracy, that is the people. अब जो लोग elect करते हैं रूलर्स को, people जो होते हैं, हम लोग होते हैं, उनमें कौन कौन से people आते हैं, किस एज तक के people आते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि which type of people can give the vote. Now after this फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो लोगों ने इलेक्ट करके लोगों को भेजा है, पीपल्स ने जो इलेक्ट करके लोगों को भेजा है, तो उसमें उससे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुई है, मतलब जो सरकार का रूप है वो कौन सा निकल के आया है? मोनार्की है या वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लीडर्स है या वहाँ पर डिक्टेटरशिप है? किस प्रकार की सरकार का, या वहाँ डेमोक्रेसी है या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? किस प्रकार की सरकार है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे. तो आपने देखा कि किस प्रकार से एक सिंपल सी डिफाइन में कितने टर्म्स निकल के आए हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. हालांकि आप प्रीवियस क्लासेस में भी आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार का कई कंट्रीज के एग्जांपल्स आपको दे करके बताएंगे. दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट बिकॉज दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द civics. So in this chapter I have cleared the define of democracy, how democracy requires the following terms, and after that we will discuss the major decisions by elected leaders. I am telling you that many countries examples are given like Pakistan, China and Mexico etc. These countries examples are given which type of government was there. उस समय वहाँ पर जो आपके different countries के example दिए हैं, वहाँ पर किस प्रकार की गवर्नमेंट थी. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बारे में. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस चाइना, मैक्सिको etc. Now major decisions by elected leaders. जो लीडर्स के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कौन कौन से डिसीजंस होते हैं और किस बेस्ड पर वो डिसीजंस, जो मेजर लीडर्स होते हैं, मुख्य नेता होते हैं, वो किस बेस पर डिसीजंस लेते हैं, दिस वी विल डिस्कस. नाउ वन एग्जांपल इज गिवन दैट इज रिलेटेड टू द असेंबली ऑफ द पाकिस्तान एंड जनरल परवेज मुशर्रफ who was the president of Pakistan. This is given that how General Parvez Musharraf was related to the
प्रकार से जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे वो मिलिट्री से रिलेटेड थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे देखा कि जो मिलिट्री कूप तैयार किया, एक मिलिट्री ग्रुप तैयार किया इन विच ऑल द पीपल रिलेटेड टू द मिलिट्री कम्स एंड फॉर्म अ कूप टू रूल द कंट्री को रूल करने के लिए उन्होंने एक मिलिट्री का ये कूप तैयार किया जिसमें, और ये सब कब हुआ था 1999 में उन्होंने मिलिट्री कूप को तैयार किया। आफ्टर कंप्लीटिंग द मिलिट्री कूप डेजिग्नेटेड हिमसेल्फ एज प्रेसिडेंट, फिर उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट के पद तक, मिलिट्री कूप के अंदर ही प्रेसिडेंट के पद तक गए वो, मतलब फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ही वाज एबल नाउ referendum in 2002 granting him an extension for 5 years. After that referendum in 2002 में परवेज़ मुशर्रफ ने एक ऐसा रेफरेंडम तैयार किया। अब रेफरेंडम होता क्या है? रेफरेंडम इज अ टाइप ऑफ फॉर्म इन विच पीपल choose their representative, but in this case परवेज़ मुशर्रफ himself posted as a president। लेकिन इसमें क्या किया, परवेज़ मुशर्रफ ने अपने आप को प्रेसिडेंट के योग्य मान लिया कि मैं प्रेसिडेंट हो गया। फिर एक रेफरेंडम तो इन्होंने ऐसे ही 2002 में सबका वोट हाँ या ना में लिया कि क्या मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। तो रेफरेंडम का मतलब होता है वोट एज ए यस और नो, दैट एनीबडी इज एबल टू दैट पोस्ट और नॉट। नाउ आफ्टर दैट पोस्ट वाज एक्सटेंशन अप टू 5 years। इसके बाद 5 साल तक उनकी इस प्रेसिडेंट की पोस्ट को और एक्सटेंड कर दिया गया और बढ़ा दिया गया। मतलब 5 साल के बाद भी सबने मान लिया कि हाँ, उन्होंने रेफरेंडम पेश कर दिया कि सभी जनता चाहती है कि हम 5 साल तक और एक्सटेंड करें और हमारी सीमा बढ़ाई जाए, 5 साल तक और शासन करें, जबकि ऐसा नहीं था। जो जनता थी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था क्योंकि अब वो गवर्निंग पावर हो गई थी, मिलिट्री से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने सब कुछ अपने अकॉर्डिंग कर लिया था। जनता के ना चाहते हुए भी उन्होंने ये शो कर दिया, एक रेफरेंडम पेश कर दिया 2002 में कि जनता चाहती है कि वो प्रेसिडेंट 5 years तक बने रहे और 5 years तक वो प्रेसिडेंट आगे बने भी। लेकिन फिर क्या हुआ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेफरेंडम। फिर उस रेफरेंडम के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, विरोध हुआ, यानी कि वहाँ की जो मीडिया थी उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि दिस रेफरेंडम वाज नॉट वैलिड। ये जो रेफरेंडम इन्होंने पेश किया था वो वैलिड नहीं था और वो सरकार को गिराना चाह रहे थे। नाउ free and fair electoral competition. Now it is clear the story of Pakistan that is related to the Parvez Musharraf is clear that how military coup governed over the whole country। किस प्रकार से कितने सालों तक मिलिट्री कूप ने वहाँ पर शासन किया और फिर प्रोटेस्ट के द्वारा उनकी सरकार को भी गिराया गया। मतलब जब परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में शासन किया था तो उस समय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं थी। वो ऐसा शो तो कर रहे थे कि हम डेमोक्रेसी के अनुसार वर्क कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। वो केवल अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे, जनता से कुछ भी, जनता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें। तो इस प्रकार से इस स्टोरी के माध्यम से हमें बताया गया है, पाकिस्तान के परवेज़ मुशर्रफ की स्टोरी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी 2002 में। आफ्टर डिस्कसिंग दिस पॉइंट वी विल डिस्कस फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से फ्री और फेयर इलेक्शन कंपटीशन होता है, किस प्रकार से पार्टी सत्ता में जो आती हैं वो किस प्रकार से अपनी अपनी पार्टी के बारे में अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं और किस प्रकार से अच्छे से इलेक्शन कराए जाते हैं। नाउ इट इज़ नीडेड दैट यू हैव टू रीड द चैप्टर रिलेटेड टू। आप ये पॉइंट्स तभी अच्छे से समझेंगे जब आपने चैप्टर को रीड किया। तो जब भी आप मेरा वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप अपनी बुक को सामने रख के बैठेंगे और जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रही हूँ उसको मैच भी करेंगे और रीड भी करेंगे। जब तक आप बुक रीड नहीं करेंगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सो नाउ रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।